हमेशा ध्यान रखिए, अपन कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। भक्ति करना बहुत सहज है, लेकिन उनके लिए सहज है जो एक नंबर का खाते एक नंबर का पहनते हैं। 2 नंबर के खाने ओढ़ने पहनने वाले के लिए भक्ति सहज नहीं, बहुत कठिन है। भजन में मन लगेगा ही नहीं, सीरियल में पिक्चर में 3-4 घंटे उनको बैठना बड़ा इजी है, क्योंकि उनके मन को उसी में स्वाद आता है। लेकिन अध्यात्म में हरि चर्चा में उनका मन लग नहीं सकता है। क्यों? या तो उनके अन्न में दोष है या उनकी कमाई में दोष है, इसलिए उसके मन में वो करंट नहीं है जो करंट होना चाहिए। मैं तो साफ साफ कहता हूँ, यदि कभी हरि चर्चा में हरि कथा में मन ना लगे, बेचैनी हो, तो पता चलना कि तुम्हारे अंदर 2 नंबर का कुछ ना कुछ चल रहा है। और यदि तुम्हारा मन कथा में लग रहा है तो एकदम नंबर 1 का खाते हो, नंबर 1 का कमाते हो। एक बार मैं गांव में कथा कर रहा था, एक गुजर परिवार कथा कर रहा था गांव में। तो कथा के बीच में एक बुजुर्ग उठे और बोले कि महाराज इन माता बहना ने समझाओ, गांव के आदमी थे, इन माता बहना ने बुद्धि दो, आजकल लोग आया घर वाला की बात सुनाई को नहीं, अपनी पहले। तो मैं बोले हो कि बाप जी एक बात है, इन माताओं का श्रृंगार कौन करता है? तुम्हारी कमाई से होता। एक मनोविज्ञान बात है कि नंबर 2 का सोना हाथ में, नंबर 2 का सोना गले में, नाक में, कान में, पैर में। अब तो नंबर 2 की कमाई का, नंबर 2 का सोना तुमने पूरे शरीर में जकड़ रखा है, तो आपको पता है कि नंबर 2 के सोने में कलयुग का निवास होता है। आगे कथा आएगी अभी। जब धर्म को कलयुग प्रताड़ित कर रहा था तो परीक्षित ने उसका शासन किया कि तू मेरे राज सीमा से बाहर चला जा। कलयुग ने कहा कि तुम्हारी पूरे भूमंडल पर ही तुम्हारा राज्य है, कहाँ बाहर जाऊं, मुझे रहने की कोई जगह दो, मैं भी भगवान की इच्छा से आया हूं। तो कहा कि जहां पर जुआ हो, जहां पर वेश्यावृत्ति हो, जहां पर झूठ बोल करके धंधा किया जाता हो, जहां पर मांस मदिरा का सेवन हो, वहां पर मैं निवास करूंगा। परीक्षित ने कहा ठीक है, ये जगह तो मुझे भी पसंद नहीं, तू यहीं रह, तू यहीं रहने लायक है। कहा कि प्रभु एक स्थान और दो, मैं सोने में भी रहना चाहता हूं। तो सोने में तो रहेगा, लेकिन 1 नंबर के सोने में नहीं, 2 नंबर के सोने में रहेगा। 1 नंबर के गोल्ड में तू नहीं रह सकता है। संयोग बस परीक्षित उस दिन नंबर 2 का मुकुटी पहन के गए थे जरासंध का। नंबर 2 की कमाई का था ना, लूट का माल था। कलयुग को बैठने का मौका मिल गया और परीक्षित की बुद्धि तो नंबर 2 का हाथ में, नंबर 2 का कान में, नाक में, कान में। तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि परीक्षित ने तो एक जगह नंबर 2 का गोल्ड पहन रखा था, उसमें उसकी ये हालत हो गई। और जो पूरे शरीर में नंबर 2 का गोल्ड पहनती होंगी, उनकी क्या हालत होती होगी? वो कैसे सोचती होंगी? उनके सोचने का क्या तरीका होता होगा? उनकी जीवन शैली कितनी डाउन होती होगी? उनकी लाइफ स्टाइल कितनी गंदी होती होगी? ये फैक्ट है, श्रीमद् भागवत जी का प्रमाण है। आप इस परीक्षित ने अपने जीवन में लाइफ में एक बार नंबर 2 के गोल्ड को अपने सिर पे रखा और कलयुग ने उनके ऊपर कितना बड़ा पाप करा दिया। जो निरंतर नंबर 2 का खाते हैं, नंबर 2 का कमाते हैं, उनकी क्या हालत होती होगी? तभी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कथाओं का, भागवत जी का, संतों का इतना कुप्रचार या इतना विरोध समाज में क्यों होता है? अरे भाई, कोई नंबर 2 का है, संत के भेष में कोई गलत काम करता है तो उसको तो दंडित होना ही चाहिए, लेकिन कम से कम उनके चक्कर में अच्छे संतों को तो मत उसी लिस्ट में लेकर के आओ। एक बार जिसके जीवन में नंबर 2 का सोना आया, उसको शापित हो गया। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति बड़ी सहज है, लेकिन खरे पैसे की भक्ति सहज है, 2 नंबर के पैसे की भक्ति सहज। आप कितना भी दान कर लेना, ये जो प्रायश्चित होता है ना, प्रायश्चित कहते हैं, प्राया अश्चिता इति प्रायश्चिता। लोभी पंडित क्या करते हैं, तुम कुछ भी करो, किसी का भी गला काटो, हम पूजा प्रायश्चित करा के तुम्हारा पाप निकाल देंगे। एक बिजनेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोफेशनल होते हैं, तू बेटा पाप किए जाओ, हमसे अनुष्ठान करवाए जा, हम बैठे तेरे पाप के ठेकेदार हमें, धर्म के ठेकेदार हमें, ये कोई भक्ति होती है? अरे प्रायश्चित को हमारे शास्त्रों में, भागवत जी में कहा गया है, प्रायश्चित उसको कहते हैं प्रायः पुनर्वित्याः अश्चिताः इति प्रायश्चिता। जो पाप हमने किया है
उस पाप को पूजा करा करके संकल्प लिया जाता है कि दोबारा मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। उसको प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित उसको नहीं कहते कि अभी पाप किया, आज पूजा कराओ, कल फिर क्या आगे, परसों फिर पूजा करा लेंगे, फिर फिनिश हो जाएंगे, फिर क्लीन हो जाएंगे। इट इज रॉन्ग। प्रायश्चित वो होता है कि प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब नान सही हो, पायो नाम चारु चिंतामणि, और करते ना खसई हो, अब लो नसानी अब नान सही। हे नाथ, अब तक मुझसे जो गलतियां हो गई वो हो गई, जो पाप मुझसे हो गए वो हो गए, लेकिन अब नान सही हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस बार मुझे माफ कर दो। तो ठाकुर जी उसको माफ करके अपने गले लगा लेते हैं, उसकी झोलियां भर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल।